मैं सभी दूध उत्पादकों और युवा वर्ग से विशेष करके अपील करता हूं कि नौकरी तरफ न भाग के अपना व्यवसाय खुद और पशुपालन का व्यवसाय हम खेती ग्रामीण क्षेत्र में खेती का सबके पास कारोबार है, किसी का ज़्यादा किसी थोड़ा है, तो ये बहुत ही बढ़िया युवाओं से अपील करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया धंधा है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से, सरपंचों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे दीपाराम जी मुंड, जो कि डोलीपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में जो संचालक मंडल के सदस्य भी बने हैं संघ के। तो इनसे जानेंगे इनके बारे में, इन्हीं की जुबानी के इनका पहले का परिचय क्या है, इससे पहले राजनीति में कितने अग्रसर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि लगातार ये दूसरी बार डायरेक्टर बने हैं संघ में और जानेंगे इनसे इनके बारे में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंड साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। तो मुंड साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आपके परिचय को लेके और आपके बारे में। जैसे आप लगातार दूसरी बार डायरेक्टर भी बने हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम दीपाराम मुंड, डोलीपाल दूध उत्पादक सहकारी समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और लगातार 10 वर्षों से अध्यक्ष हूँ। और पिछली बार भी मैं गंगमूल में निर्भर डायरेक्टर बना था। तो इस बार हनुमानगढ़ जिले के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी इस बार मैं डायरेक्टर हूँ और सभी ने मेरे को सहयोग दिया, उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है जी, बहुत ही शानदार बात है कि आप लगातार दूसरी बार इस पद पर विराजमान हुए हैं। अब बात करेंगे जो आज जो जैसे अब दूसरा आपका कार्यकाल है इस संचालक मंडल में जो आप शामिल हुए हैं, तो क्या मानते हैं आप कि कैसा संचालक मंडल है? जैसे चेयरमैन साहब हैं या आप पूरी टीम है, क्या कहना चाहोगे आप? हमारी जो टीम है बहुत ही बढ़िया टीम है, ईमानदार है और चेयरमैन साहब हमारे बहुत ही अजीज और बढ़िया आदमी है और सहनशीलता से काम करते हैं, दूध उत्पादकों के हक में ही काम करते हैं। और अब हमारे कोई ज़्यादा संघ में कोई समस्या नहीं है, अधिकारी भी हमारे अच्छे लगे हैं और दूध के रेट शायद राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमारे ही है। थोड़ी बहुत मामूली कोई तोलदार दूध फैट होता है तो हम समय पर जाके उसको ठीक करवा लेते हैं। पहली बात तो कोई ऐसी शिकायतें हैं भी नहीं। तो बात करेंगे मुंड साहब, जैसे आमतौर पर सुनते हैं कि जैसे जो आज का जो युवा है वो पशुपालन के व्यवसाय में विशेष रूप से जो है रुचि नहीं लेता है और वो भागता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन पशुपालन का व्यवसाय के एक ऐसा व्यवसाय है, घरेलू व्यवसाय है और इसके अंदर अगर प्राथमिकता से किया जाए तो बहुत ही शानदार है और बहुत ही बढ़िया है। तो इस बारे में आप युवाओं को और इस व्यवसाय के बारे में क्या कहना चाहोगे? युवा आपकी बात सही है, अभी सरकारी जॉब की तरफ भागता है, परंतु सभी को तो सरकारी जॉब नहीं मिल सकता। परंतु किसान है जो गाँव में रहते हैं, उनका खेती एक परंपरागत व्यवसाय है, उसके साथ में पशुओं का व्यवसाय है, पशुपालन का, वो उससे जुड़ा हुआ है। क्यों हमारे सब कुछ घर पर ही पैदा होता है और इससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी आमदनी होती है। क्योंकि दूध के रेट हमारे संघ के बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमें बहुत ही इसमें मुनाफा होता है। और युवाओं को मैं ये प्रेरित करूँगा, अभी सरकारी जॉब या कला नहीं है, खुद का जॉब ये दूध उत्पादन का करें तो बहुत बढ़िया है, पशुपालक करें तो बढ़िया, जमींदार के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो मुंड साहब, जैसे आप अब संचालक मंडल के संघ में सदस्य भी हैं और डायरेक्टर के पद पर हैं, तो अब जैसे जो पशु उत्पादक हैं और उनको अनेक तरह की समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि आमतौर पर हर पशुपालक को ये ज्ञान नहीं होता है कि जो है पशु का दूध कैसे बढ़ाया जाए और उसको कैसे क्या किया जाए। उसके लिए आप विशेष रूप से क्या समाधान करने का प्रयास करेंगे? वैसे साहब अभी सभी को ज्ञान है वैसे तो नस्ल सुधार का, परंतु हमारे गंगमूल की तरफ एनडीटी की तरफ से हमें एक तो साहिवाल प्रोजेक्ट दिया गया, सूरत में चला है, वो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा गांव में हमारे कलेक्शन सेंटर है AI के, उसमें बढ़िया नस्ल के गाय और भैंसों के टीके लगते हैं, उसमें हमारे काफ़ी साल हो गए, बहुत सुधार है। और बांध निर्माण कैंप लगा के भी हमारे डॉक्टर्स जो हमारी टीम है गंगमूल की, वो गाँव में जा कैंप लगा लोगों को समझाती है और इसमें बहुत कुछ सुधार हो रहा है, सुधार आगे करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उत्पादन हमारा दूध का उत्पादन बढ़े। तो अब जैसे अभी अपने बात करेंगे मुंड साहब के, जैसे आज गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ज़िलों के अंदर
लगभग 60-70 के करीब बीएमसी लगी हुई है और अनेक जगह पर ये वाली समस्या भी आ रही है कि जो दूध है वो मतलब कि उसको बीएमसी नहीं होने की वजह से दूध ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है या ऐसी। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बीएमसी नहीं होने से दूध खट्टा हो जाता है। हमारा प्रयास तो ये है कि हमारे इस कार्यकाल में हम ये चाह रहे हैं भी कैनलेस कर दें, सभी जगह हम ये बीएमसी लगवाएं। पर प्रयास है जहाँ से 500 लीटर 600 लीटर जिसमें तो दूध है उसमें हमारा प्रयास है भी सभी में बीएमसी लग जाए, और इसमें चल रहे हैं, प्रोग्राम हमारा चल रहा है और सभी की डिमांड है जो हमने ऊपर भेज रखी है। जब बीएमसी आ जाए तो लगा दें 500 लीटर 200-300 लीटर तक के जो भी समितियाँ उनको सबको हम बीएमसी देने पर अग्रसर कर रहे हैं और करेंगे। बहुत ही शानदार बात है। तो बात करेंगे मोड़ साहब, जैसे आमतौर पर क्या है कि जो समितियां हैं और समिति के जो कर्मचारी वर्ग है, सचिव हैं जैसे, उनके बारे में आमतौर पर जो सचिव है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कई बार यूँ ठगा सा भी महसूस करता है कि मतलब इस समिति में जैसे कमीशन को लेके हो गया या अन्य कोई समस्याएं हैं जो आप सब जानते हैं, ऐसी समस्याएं, इनके बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो वैसे तो मैंने खुद ने सचिव का काम किया है, ये बात भी आपकी सही है। कमीशन लेके कमीशन के लिए हमने राज्य सरकार को आम सभा में पिछले बोर्ड काल में, इसी बोर्ड काल में हमने लिख दिया है। ये राज्य सरकार का ये निर्णय है, कमीशन का राज्य सरकार के लेवल पर की बात है, हमने बहुत बारी लिख दिया। हमारे चेयरमैन साहब मिलके भी आए हैं इसके लिए। हम प्रयास करते हैं कि 5% इनका कमीशन हो जाए। बात तो मैंने सचिव का काम किया है। बाकी हमने एक और कर दिया, जो भी दूध और फैट है हम मोबाइल पर SMS इनको भिजवा देते हैं, हाथों हाथ उसमें गड़बड़ी तो आप शिकायत कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। और कमीशन वाली है, इसके लिए हम राज्य सरकार को लिख दिया और हमारा बोर्ड है जो प्रयासरत है, हमारी कोशिश है कि उसको बढ़ाएं। आमतौर पर जैसे स्थायीकरण को लेके भी समस्या है, मतलब जैसे अगर उनका स्थायीकरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य उज्जवल नजर आएगा। इस बारे में सब स्थायीकरण का राज्य सरकार की बात है। जो सचिव है, कोई आगे वैकेंसी निकलती है तो उसका अनुभव जैसे संघ में वैकेंसी निकलती है, आज का राज्य सरकार के हाथ में चला गया सब कुछ, चयनित बोर्ड के ये उसमें चला गया। और जो आदमी जिसने संघ में काम किया है उसकी तो मान रहे हैं भी उसका अनुभव प्रमाण लेते हैं। परंतु मेरी राय ये है भी इनका ये कर दिया जावे, जैसे संघ में वैकेंसी निकले सचिव का वो अनुभव मात्र लगाएगा, उनको अनुभव के कुछ नंबर दिए जाए तो इनका बढ़िया हो सकता है। और स्थायीकरण तो सरकारी है, सरकार का काम है और सरकार स्थायीकरण करना चाहिए तो हो सकता है। तो मोड़ साहब, जैसे आप अब डायरेक्टर भी हैं संघ में और आप दूसरा जैसे अभी समिति में जैसे अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते जैसे आपके जो मिलने वाले शुभचिंतक हैं और आपके जो संचालक मंडल हैं और जो आपके अन्य जो ग्रामीण हैं और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दूध उत्पादकों और युवा वर्ग से विशेष करके अपील करता हूं कि नौकरी तरह न भाग के अपना व्यवसाय खुद और पशुपालक का व्यवसाय, हम खेती ग्रामीण क्षेत्र में खेती का सबके पास कारोबार है, किसी का ज़्यादा है किसी थोड़ा है, तो ये बहुत ही बढ़िया युवाओं से अपील करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया धंधा है। उत्पादन को बढ़ावा देकर और संघ से ज़्यादा जुड़े और संघ समृद्ध हो और युवा भी समृद्ध हो। और सभी किसान भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा संघ से जुड़ के, कुछ लोग प्राइवेट डेयरियों को दूध देते हैं तो उनसे भाव हमारे बहुत ज़्यादा है, और उन लोगों से मैं अपील करता हूँ भी हमारे सहकारी संघ, हमारी सहकारी दूध उत्पादक सहकारी समितियों पर दूध देकर और संघ को समृद्ध बनाई। तो ये हैं दीपाराम जी मुंड, जो कि संघ में डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा समिति के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने युवाओं को इस पशुपालन के व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए अपील की है। और दूसरा इनका कहना है कि प्रत्येक वो काम जो समिति हित में होंगे और सचिवों के हित में होंगे, चाहे वो ग्रामीणों के हित में होंगे, पशु उत्पादकों के हित में होंगे, प्रत्येक वो काम करवाएंगे। जायज़ काम को करवाने के लिए वो 24 घंटे तत्पर रहेंगे। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।